नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि किसान भाइयों के लिए सिरसा जिला के 25 गांव के 2024 के बकाया बीमा क्लेम को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि जहां पर 2 दिसंबर के प्रदर्शन को लेकर बीकेई ने गांव में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की और 2 दिसंबर को बढ़ चढ़कर सिरसा पहुंचने का आह्वान किया है। सबसे बड़ी अपडेट यह है कि सिरसा के वो 24 गांव कौन कौन से। सबसे पहले हम उन्हीं का जिक्र कर लेते हैं, उन गांव का जो कि 2024 का बीमा क्लेम अभी तक नहीं आया है। और 2 ऐसे कौन से गांव हैं जिनकी सबसे बड़ा जो पेच फंसा है। सबसे अगर पहले बात करें डबवाली की, तो रामपुरा, बिश्नोइया, रामगढ़, चक जालू, गोरीवाला, लंबी, मोडी, मुन्नावाली, चक फरीदपुर, खाई शेरगढ़, खारिया, फतेहपुरिया, शेखुपुरिया, ये जो तमाम गांव हैं। इसके अलावा कालांवाली के कुछ गांव हैं। तो इन 25 गांव का जो 2024 का खरीफ का जो बीमा क्लेम है वो अभी तक अटका हुआ है, जिसको लेकर भारतीय किसान एकता की तरफ से, जो कि प्रदेशाध्यक्ष भारतीय किसान एकता की अध्यक्षता में जिले के आज गांव का दौरा करके किसानों से प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है। और बीकेई टीम ने रामपुरा, बिश्नोइया, रामगढ़, चकजालू, खाई शेरगढ़, शेखुपुरिया, फतेहपुरिया, खारिया, इन तमाम गांवों में किसानों से बातचीत करते हुए कहा है कि किसानों की कुछ मांगे, जिनमें पिछले कई दिनों से जैसे भारी बरसात, जल भराव, हिसार गगन ड्रेन से हुई तबाही का मुआवजा बीमा क्लेम जारी किया जाए, मंडियों में किसानों के साथ हो रही लूट को बंद किया जाए, कालांवाली की फग्गू अनाज मंडी में किसानों के साथ धान खरीद में जो धोखाधड़ी की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में गलत तरीके से पंजीकरण करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया जाए, बाजरे के भावांतर योजना के तहत किसानों के साथ खरीद में जो लूट जांच की जाए, सीसीआई द्वारा नरमे की खरीद में अनावश्यक पोर्टल हटाकर सीधी खरीद चालू की जाए, नहरी पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाए, बार बार सप्लाई के नाम पर बंदी नहीं होनी चाहिए और किसानों के ट्रैक्टर पर बढ़ी हुई रजिस्ट्रेशन फीस है वो वापस ली जाए। तमाम जिन मुख्य मांगों को लेकर आज जो कि लखविंदर सिंह औलख की ओर से किसानों के साथ प्रदेशाध्यक्ष की ओर से मुलाकात की गई और सबसे बड़ी संख्या में जो किसान इस मौके पर मौजूद रहे और 2 दिसंबर के प्रदर्शन को कामयाब करने की जो अपील की गई उसमें किसानों की तरफ से बड़ा जो आश्वासन है वो दिया गया है। जहां पर 2 दिसंबर 2025 को सुबह 10:30 बजे किसान शहीद भगत सिंह पार्क में बरनाला रोड पर इकट्ठे होंगे। इसके बाद 11 बजे डीसी दफ्तर से समय विरोध प्रदर्शन करेंगे और एक ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग को पुख्ता किया जाएगा। बीकेई से जगदीप सिंह गिल, लालचंद गोरीवाला, खुशदीप सिंह, विनोद कुमार सरपंच और तमाम जो किसान इस मौके पर मौजूद रहे हैं। हर गांव के सार्वजनिक स्थल पर जाकर आज किसानों के साथ चर्चा विस्तार से की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि 2020 का भी जो फसल मुआवजा था डबवाली का, वो कई किसानों का अभी तक नहीं पहुंचा है किसानों के खातों में, वो भी सबसे बड़ी मांग रही है। और ख़ास करके डबवाली हल्के के वो 7 गांव, रानिया के वो 7 गांव, कुल मिलाकर 25 ऐसे गांव बनते हैं जिनका 2024 का जो खरीफ का बीमा क्लेम है वो अटका हुआ है। क्या कुछ लखविंदर सिंह औलख जानकारी दे पा रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, राम नाम। किसान वीरो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਣਾ। ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਰੀਫ 2024 ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ
ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਵਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ, ਕਾਲਾਮ ਵਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਸਰਸਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਆ ਉਸ ਵਾਸਤੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਭਾਵੰਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਰਮੇ ਦੀ CCI ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ 70% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤਾ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਤੇ DAP ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਘਟੀਆ ਨਿਮਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਊ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਕੁਛ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਸੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਆਤੰਕ ਹੈ, ਨੀਲ ਗਾਏ ਦਾ ਆਤੰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।